हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा प्रश्न उत्तर का सेशन है। और कहां से प्रश्न लेने वाले हैं? क्षेत्रमिति से। अभी तक हमने क्षेत्रमिति के 6 लेक्चर पूरे लिए और उसमें हमने क्षेत्रमिति के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर कर दिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी जाकर जो है वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1/2 1/3 ये दिया गया है भिन्न में इनका अनुपात। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या में इनका अनुपात निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। वैसे हमने इस टाइप का जो है प्रश्नों को अनुपात में के अंतर्गत बताया है कि कैसे उसको जो है पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है, एक बार रिपीट करते हैं। 3 और 4 का 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12 और एक बार क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अनुपात आ जाएगा 6। इस तरीके से 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो हमारा अनुपात बन जाएगा 6:4:3। ये हो गई हमारी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है। अब परिमाप दिया गया है त्रिभुज का, वो क्या है, 52 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। अर्थात तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा इसका हम योग निकालेंगे और ये योग परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों भुजाओं का अनुपात है और तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पर 6 + 4 + 3 अनुपातिक योग निकालेंगे और अनुपातिक योग हमें प्राप्त होगा 13। ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया परिमाप अनुपात के संदर्भ में। और यहाँ पर परिमाप हमें एक्चुअल में दिया गया है। अर्थात यही जो 13 होगा वो 52 के क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा। तो एक का मान निकालने के लिए जैसे हम कहें कि 13 पेन का दाम 52 रुपए है तो एक पेन का दाम क्या होगा, 52 को हम 13 से भाग करेंगे। 13 × 13 13 चौका 52 आ जाएगा। एक पेन का दाम 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, सबसे छोटी भुजा। तो एक चीज हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस भुजा का अनुपात सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भुजा और जिस भुजा की अनुपात सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भुजा। जैसे देखिए यहाँ पर अनुपात में अगर बात करें तो 6 सबसे बड़ा है अर्थात ये सबसे बड़ी भुजा होगी और 3 सबसे छोटा अर्थात ये सबसे छोटी भुजा होगी। तो हमें 3 का यही मान निकालना है। तो 1 का मान 4 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो अगर 1 पेन 4 रुपए का है तो 3 पेन 4 × 12 रुपए का हो जाएगा। अर्थात 3 का मान क्या आ गया, 12 आ गया। और ये सेंटीमीटर में था तो ये जो आया ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अर्थात सबसे छोटी जो भुजा होगी उसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। हमें समबाहु त्रिभुज का दिया गया है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है वो है 400√3 और हमने जो है आपको बताया है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 400√3। देखिए √3 इधर भी है और √3 इधर भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर एक इसको भिन्न के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 400√3/1 अर्थात दोनों अंश में है इसलिए कैंसिल हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 बचा, कट गया 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा भुजा का वर्ग और इधर बचा हमारा 400। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 400 और यहाँ पर देखिए 4 डिनोमिनेटर हर में है तो इधर जाके अंश में चला जाएगा, हो जाएगा 4 × 1600। अर्थात अगर हम सिर्फ भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा √1600 अर्थात 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 40। अब चूंकि ये जो है मीटर में है तो भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर। ये तो आ गई इसकी भुजा, लेकिन हमें निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज का निकालना है परिमाप। तो अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो हमने वहां पर सूत्र बताया, इसका परिमाप होता है 3 गुणे भुजा।
ठीक है, 3 गुणे भुजा, तो 3 भुजा कितना है 40, अर्थात हो जाएगा 4 3 12 120 मीटर। ये आ गया हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों मिस्टेक से यहाँ पर हमने बोल दिया था क्षेत्रफल, लेकिन परिमाप निकल के आया है, सॉरी। तो दोस्तों देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक रफ फिगर हम बना दे रहे हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। प्रश्न को समझाने के लिए मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यदि आधार एवं संबंधित ऊंचाई, अब देखिए अगर आप ऊंचाई यहाँ से बनाएंगे तो आधार ये इसको हम लेंगे, इसीलिए वो बोला है आधार एवं संबंधित ऊंचाई, अर्थात अगर आधार ये है तो इससे संबंधित ऊंचाई हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इसका हमें जो अनुपात दिया गया है 3 और 4 का अनुपात दिया गया है, अर्थात अगर हम मान लें इस तरीके से, अगर हम अनुपात को ब्रेक करेंगे तो माना ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आधार है फिर ऊंचाई है, तो आधार हमारा हो जाएगा 3x और ऊंचाई हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। तो आधार ये हमारा हो जाएगा 3x और ये ऊंचाई हमारी हो जाएगी 4x, ठीक है। तो इस तरीके से हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने कई तरीके बताए। जैसे त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसके लिए हमने क्षेत्रफल का तरीका अलग बताया, हमने समबाहु त्रिभुज, हमने विषमबाहु त्रिभुज, और हमने जो है स्केलीन अर्थात विषम बाहु की बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में हमने सबका अलग अलग क्षेत्रफल बताया था। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल हमें आधार और ऊंचाई के संबंध में दिया गया था, तो हमने क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका बताया था। तो यहाँ पर ये सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है, रख दीजिए 1176 दिया गया है, 1/2 आधार देखिए हमारा कितना है 3x, तो 3x रख दीजिए, ऊंचाई कितना है 4x रख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको मतलब 2 डिनोमिनेटर में है तो ये इसको डिवाइड कर देगा, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, x और x मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1176। 6 यहाँ पर देखिए गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो 1176 को 6 भाग करेगा, इधर बचेगा x स्क्वायर। इससे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 196, ठीक है। फिर x बराबर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 196 का, ये हमारा आ जाएगा 14, अर्थात x का मान आ गया 14। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ऊंचाई निकालना, ऊंचाई कितना था 4x था, तो 4 और 14 x का मान आया 14, तो 14 चौका होता है 56 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस सूत्र को अप्लाई करके और त्रिभुज की ऊंचाई को हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों ये हमारा चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 140 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, अर्थात क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस पर शीर्षलंब है। तो अगर हम त्रिभुज को बनाएं तो देखिए ये है हमारा त्रिभुज का शीर्ष, और शीर्ष से डाली गई जो भुजा लाइन होती है उसी को हम शीर्षलंब कहते हैं, ठीक है। तो ये हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। AD हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा, किस पर लंब है, BC पर लंब है। तो यहाँ पर शीर्षलंब की लंबाई, अर्थात हमें देखिए इस शीर्षलंब की लंबाई AD का मान हमें दिया गया है, AD कितना है 7 सेंटीमीटर, और इस पूरे त्रिभुज की जो हमें का क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है 140 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जिस पर शीर्षलंब है, तो शीर्षलंब किस पर है, BC पर है, अर्थात मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है, तो हमें इसी BC की लंबाई को ज्ञात करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो और हमें शीर्षलंब और आधार दिया हो तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब भी कह सकते हैं और ऊंचाई भी कह सकते हैं, दोनों बात एकदम
करेक्ट है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि शीर्षलंब दे दिया गया है तो अब क्या करें, तो शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल में दिया गया है 140 रख दीजिए, 1/2 आधार का मान हमें ज्ञात करना है और शीर्षलंब दिया गया है 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में इधर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 140 गुणे 2 हो जाएगा और 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करेगा, यहाँ पर बचेगा x। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 20 आ जाएगा और 20 से 2 में गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, अर्थात x का मान क्या आ गया, 40 आ गया। तो देखिए हमें पूछा था उस भुजा की लंबाई, अर्थात x का मान निकल के आ गया, तो क्या कहेंगे 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले एक रफ फिगर बना के प्रश्न को समझाते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ABC है, ये इसके जो है मध्य बिंदु हैं, जिसको हम मिला देते हैं। तो मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका नाम हम ले लेते हैं T, E और F, ठीक है। मान लेते हैं कि ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ये पूरी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है, कोई भी मान सकते हैं आप, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये भुजा हमारी क्या है, 3 सेंटीमीटर की है। तो अब यहाँ पर हमें अगर त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है DEF, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए, भुजाएं कितनी सेंटीमीटर लंबी हैं। तो देखिए इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान सा तरीका। जैसे देखिए ये BC है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, और अगर आप देखें तो इसके सामने कौन सी भुजा है, हमारी EF है, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये जस्ट क्या होगा, इसका आधा होगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ये कितना है 3, तो इसके सामने ये वाली भुजा हमारी है, तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5। ये भुजा 5 है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी 2.5, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से होता है, कक्षा 9 में, एनसीईआरटी में कक्षा 9 में मिड पॉइंट थ्योरम है, वहां से ये सब सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप जो है इस तरीके से जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए हमें त्रिभुज की जो त्रिभुज की भुजा मतलब क्षेत्रफल निकालना था, उसकी भुजाएं पता चल गई। तो अगर हमें त्रिभुज की भुजाओं के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना हो तो हमने जो है पीछे बताया था हीरोन फार्मूला, उस पर रखकर हम क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे। तो हीरोन फार्मूला को लगाने के लिए हमें सबसे पहले प्राप्त करना होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो तीनों भुजाएं, एक भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की है A, B हमारी 2.5 सेंटीमीटर की है और C हमारा जो है 1.5 सेंटीमीटर का है। इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, अर्थात A आ जाएगा 2.5, 1.5 4 और 2 ऐड करेंगे 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे त्रिभुज के। तो यहाँ पर होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है सूत्र। यहाँ पर रखेंगे S का मान कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3, A का मान हमने लिया 2, फिर यहाँ पर 3 में से हम 2.5 और 3 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 में से 2.5 निकलेगा तो आ जाएगा 0.5, और 3 में से 1.5 निकलेगा तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। जब फाइनल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, 1.5 और 1.5 मतलब 15 जा होता है 225, और 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा √2.25 मल्टीप्लाई करने प्राप्त हुआ है। अब 2.25 का जो वर्गमूल होता है, अर्थात 225 का वर्गमूल होता है 15, ठीक है। तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 15, लेकिन 2 स्थान पे डेसिमल है तो यहाँ पर भी 1 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, ठीक है, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 6 है, 3.3/2 है, 3/4 है, 4 है। तो देखिए अगर आप 1.5 को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो 1.5 दशमलव के नीचे 1 रखिए और यहाँ पर मतलब कि 10 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 15/10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अर्थात ये आ जाएगा 3/2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा छठवां प्रश्न है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रफ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये एक आयत है और इसके चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। अर्थात हमें परिमाप दिया गया है 200 मीटर और हमें क्या दिया गया है, इसकी जो है चौड़ाई ये क्या है 40 मीटर है। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ब्रेथ तो पता है, लेंथ पता चल जाता तो हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो चलिए हम परिमाप के माध्यम से इसकी लंबाई को निकाल देते हैं। हमने बताया था कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का परिमाप, और परिमाप हमें दिया गया है 200 मीटर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर जाएगा, इधर डिवाइड करेगा, यल और ब्रेथ हमें दिया गया है 40। ठीक है, तो 200/2 यहाँ पर आ जाएगा 100। अब यल बराबर हो जाएगा 100, 40 को माइनस करेंगे अर्थात 60, तो लंबाई निकल के आ जाएगा हमारा 60 मीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्षेत्रफल में रख दीजिए सूत्र में। लंबाई हमारा हो गया 60 और चौड़ाई दिया गया है 40, 6 चौक 24 और 2 जीरो बढ़ जाएगा अर्थात 2400 वर्ग मीटर। ये हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आ गया। और यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमारे 6 ऐसे प्रश्न थे, ठीक है, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रश्नों को पाने के लिए और समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।